साधना, ध्यान और पूजा में क्या अंतर होता है? आजकल सामान्य लोगों को नहीं पता कि साधना, ध्यान और पूजा में क्या अंतर है। ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में कई बार दौड़ते हैं। हम आस्तिक किसी न किसी दिव्य शक्ति को अपना इष्ट मानते हैं और लगभग प्रत्येक घर में एक निश्चित स्थान पर उन इष्ट के चित्र या प्रतिमा रखकर उसके सामने कुछ समय श्रद्धा भाव से बैठकर उसका ध्यान, मनन, चिंतन, पूजन पाठ, आरती, यज्ञ और जाप इत्यादि करते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो घर, मंदिर या किसी अन्य पूजा स्थलों में दिव्य शक्ति के पास जाके बैठना साधना, उसके गुणगान, आरती, भजन कीर्तन करना, पूजा तथा ध्यान लगाकर मंत्र जाप करते हुए अपने इष्ट की छवि को एकाग्र होकर मस्तिष्क में उतरना ध्यान कहलाता है। साधना, विभिन्न साधनों की सहायता से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास साधना है। मोटे तौर पर अपने को ठीक करना साधना है, अर्थात सिद्ध करना। सिद्धि लक्ष्य का अंत है। बिना साधना के किसी भी मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, न ही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक कलाकार कला की साधना करता है, पहलवान कुश्ती आदि से अपने शरीर की साधना करता है, विद्यार्थी पढ़ाई की साधना करता है, संगीतकार संगीत की साधना करता है, कुम्हार बर्तन बनाने की साधना करता है, भक्त भक्ति की साधना करता है। स्नान, जप, कर्मकांड, यज्ञ, तप, ध्यान आदि साधना के अंग हैं। साधना के लिए शरीर और मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। युग निर्माण योजना के अनुसार साधना के 3 रूप हैं: उपासना, साधना और आराधना। उपासना भगवान के पास बैठने का नाम है। साधना में आसन, प्राणायाम अपने दोष दुर्गुणों का परिष्कार आते हैं और आराधना भगवान के गुणों को अपने अंदर धारण करने का नाम है। ध्यान, भगवान को अपने अंदर देखना है। ध्यान के 2 भेद हैं, साकार और निराकार। साकार ध्यान में भगवान की छवि को भृकुटी, हृदय आदि में देखना है। निराकार ध्यान में त्राटक, नाद योग आदि आते हैं। जलते हुए दीपक, सूर्य, चंद्रमा की अनुभूति त्राटक है। ध्यान मन को एकाग्र करके समाधि की ओर ले जाता है। पूजा, ईश्वर को नमन वंदन करने का नाम है। शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म, पवित्रीकरण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास और पृथ्वी पूजन है। इसके बाद तिलक लगाया जाता है, संकल्प सूत्र बांधा जाता है। संक्षिप्त पूजन में भगवान को जल, तिलक, फूल, अक्षत, नैवेद्य चढ़ाकर कहा जाता है, अमुक देव या देवी आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी, ध्यायामी। विस्तार से पूजन करना हो तो 16 प्रकार से किया जाता है। इसमें आवाहन, स्थापन, आसन, पाद्य, स्नान, आचमन, अर्घ्य, वस्त्र, यज्ञोपवीत, तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल और दक्षिणा दिए जाते हैं। साधना कोई भी हो, उसमें तन्मयता का होना आवश्यक है, तभी सफलता मिलेगी। कुछ पूजा और साधना के बारे में उदाहरण के साथ समझते हैं। पूजा अर्थात भक्ति का अर्थ है जिस परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके गुणों का ज्ञान होने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए तरफ, समर्पण, आस्था तथा अटूट श्रद्धा पूजा कहलाती है। जबकि परमेश्वर अर्थात पूज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाता है। उदाहरण, जैसे किसी को पीने के पानी की आवश्यकता है, उसको ज्ञान हुआ कि पृथ्वी में नीचे पीने का मीठा पानी है। पानी उस व्यक्ति के लिए पूज्य वस्तु है। उसकी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाती है, जैसे बोकी लगाना, पाइप जमीन में डालना, फिर ऊपर हैंडपंप लगाकर हैंडल से पंप चलाना। साधना में प्रयोग किए गए उपकरण पूज्य नहीं होते बल्कि आदरणीय होते हैं। अन्य उदाहरण, जैसे हमारी इच्छा आम खाने की होती है, हमारे लिए आम का फल पूज्य है। उसे प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन संग्रह करने के लिए मजदूरी, नौकरी, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, तब आम का फल प्राप्त होता है। इसलिए आम पूज्य है तथा अन्य क्रिया साधना है। साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना भिन्न है, पूजा अर्थात भक्ति भिन्न है। इसी प्रकार प्रभु प्यासे भक्तों की परमात्मा प्राप्ति की प्रबल इच्छा को पूजा कहते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए की जाने वाली आध्यात्मिक क्रियाओं को साधना कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।